हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन इन दिस टुडे सेशन। और आज हम समरी लेक्चर देखने वाले हैं मैकबेथ एक्ट 3 का। ठीक है, एक्ट 3 का हम समरी लेक्चर देखने वाले हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम। ओके, सो मैकबेथ अरेंजेस अ बैंक्वेट टू सेलिब्रेट द ओकेजन। आप सबको पता है कि एक्ट 3 सीन 1 में क्या हुआ था। मैकबेथ ने अपने किंग और क्वीन, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने अपने किंग और क्वीन बनने की खुशी में एक दावत रखी थी, एक बैंक्वेट रखी थी, है ना। तो वो हमने देखा एक्ट 3 सीन 1, जिसमें हमने देखा कि मैकबेथ जो है, मैकबेथ कैन नॉट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ बैंक्यो's सन बिकमिंग द फ्यूचर किंग्स, सो मैकबेथ गेट्स बैंक्यो मर्डर्ड एट नाइट एज ही इज कमिंग फ्रॉम द बैंक्वेट। मतलब जैसे वो बैंक्वेट जा रहा था, ओके, तो रास्ते में उसी का मर्डर कर देते। क्यों? बिकॉज एज द विचेस प्रोफेसाइज, विचेस ने ऐसी प्रोफेसाइज किया था कि आफ्टर यू मैकबेथ बैंक्यो's सन विल बी द फ्यूचर किंग। तो इसलिए मैकबेथ ने बैंक्यो के बेटे दोनों को मारना चाहा, पर बैंक्यो तो मर गया, है ना। ध्यान से समझिए कि बैंक्यो की तो डेथ हो गई, पर बैंक्यो का बेटा फ्लेंस वो वहाँ से भाग गया। ठीक है, but his son Flans escaped. Okay, the banquet to which Benkyo has been invited is in progress on the night of his murder. The celebration proceed and the ghost of Benkyo visible only to Macbeth seats itself on the back end seat. मतलब मैकबेथ ने दो असैसिनेटर्स भेजे थे, दो बेसिकली 3 असैसिनेटर्स हायर किए थे बैंक्यो को मारने के लिए। ओके, तो जो उन्होंने बैंक्यो को मार दिया। ओके, सीज़न याद रखेंगे, सीज़न कौन सा था? रेनी सीज़न था। ओके, और बाद में फिर दावत स्टार्ट हुई, जो ओकेजन है वो स्टार्ट हुआ जब मैकबेथ जो है वो खाना खा रहा था, तो उसने देखा कि वैकेंट सीट पर, जहाँ पर कोई नहीं बैठा है, उस सीट पर कौन बैठा था? बैंक्यो का गोस्ट बैठा था। दैट्स वाई एक्ट 3 सीन 1 इज नोन एज द गोस्ट सीन। सॉरी, एक्ट 3 सीन 2 इज ऑल्सो नोन एज द बैंक्यो गोस्ट सीन। ओके, क्योंकि उसमें बैंक्यो का गोस्ट देखता है मैकबेथ। ओके, सो एक्ट 3 सीन 2 it's also having the its own name, that is Benkyo ghost scene. Okay, next, the king's agony was noticed by his guest. मतलब जब जो किंग है वो देखता है कि बैंक्यो का गोस्ट है, तो वो गुस्सा हो जाता है बैंक्यो पे और कहता है कि जाओ अपनी कब्र में ही जाओ। ओके, अब तुम्हारी जो मैरोज हैं, तुम्हारी जो बोन मैरो हैं, वो किसी काम की नहीं है, तुम्हारी जो ये ब्लड है वो किसी काम का नहीं है। राइट, तो इस तरह की स्पीचेस बोलते हैं, जाओ तुम अपनी कब्र में ही घुस जाओ, कब्र में ही रहो, है ना। जब ये सब लोग सुनते हैं मैकबेथ की बातें, तो सब लोग, जो सारे लॉर्ड्स जितने भी बैठे होते हैं, जितने भी गेस्ट बैठे होते हैं, वो सब हैरान हो जाते हैं कि मैकबेथ किससे बात कर रहा है ना। तो कहीं उन सारे लॉर्ड्स, जितने भी मेहमान बैठे थे, उन लोगों को शक ना हो जाए कि बैंक्यो का मर्डर किसी और ने नहीं, मैकबेथ ने किया है। तो लेडी मैकबेथ सिचुएशन को हैंडल करती हैं। किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करती हैं? ये कहती हैं कि जो मेरे लॉर्ड हैं, है ना, मेरे जो मैकबेथ हैं, उन्हें बचपन से ही एक बीमारी है, वो हमेशा कभी कभी ऐसी बातें, उल्टी सीधी बातें करने लगती हैं, है ना, बचपन से उन्हें ये बीमारी है। सो शी डिसमिस्ड द पार्टी at once by saying Mr. Lord is like this from his youth. He used to speak anything. मतलब वो पार्टी को ख़त्म कर देती है और ये क्या एक्सक्यूज़ देती है कि जो मेरे हस्बैंड हैं उन्हें बचपन से इस तरीके के अटैक्स आते रहते हैं। ठीक है, सो लॉर्ड्स डिपार्ट सस्पेक्टिंग द गिल्ट ऑफ मैकबेथ। ओके, जो सारे लॉर्ड्स हैं वो सारे चले जाते हैं, बट किसी एक को शक हो जाता है उस वक्त। किसको शक हो जाता है? दिस मैलकॉम को, मैकटफ को। ओके, मैकटफ को शक हो जाता है इस चीज़ पर। तो क्या करता है, जब वो लोग चले जाते हैं तो गोस्ट भी चला जाता है, गोस्ट भी वैनिश हो जाता है। सो मैकबेथ इज हिमसेल्फ अगेन, ही रिमेंबर्स दैट मैकटफ हैज़ डिक्लाइंड हिज इन्विटेशन टू अ बैंक्वेट, so the plan to take revenge on Macduff. It is learned that Macduff has joined Malcolm at the English court and hopes to obtain the help of Edward the Confessor against the tyrant. मतलब मैकडफ से रिवेंज लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैकबेथ का प्रपोजल फॉर द बैंक्वेट रिफ्यूज़ कर दिया, डिनाई कर दिया। ओके, उसने मना कर दिया कि मैं
आपकी दावत में नहीं आ पाऊँगा। ओके, तो मैकबेथ को बहुत बुरा लगता है, वो गुस्सा आती है और इसलिए वो मैकटफ से बदला लेना चाहता है। ओके, वो उससे बदला लेना चाहता है। तो वो मैकटफ क्या करता है, मैकटफ इंग्लिश कोर्ट को, ओके, इंग्लिश कोर्ट मतलब सिवाल्ड, ओके, जो सिवाल्ड हैं, हु इज़ द किंग, यू कुड से द किंग ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, उनसे मदद मांगता है सिवाल्ड से टू सेंड द अलायंस, to send the like the rulers and to attack on the Macbeth's like court and do a align, okay। और फिर यहाँ पर क्या होता है, जो एडवर्ड हैं वो कन्फेस कर लेते हैं, कन्फेस अगेंस्ट द टायरेंट, मीन्स देयर इज अ बिग वॉर बिटवीन मैकबेथ एंड मैकटफ। ओके, मैकबेथ अपनी सेना के साथ लड़ रहा था, मैकटफ के पास किसका साथ था, मैकटफ के साथ इंग्लिश कोच जिनका नाम था लाइक सिवाल्ड, इंग्लिश कोच जो थंबरलैंड के कौन थे, किंग थे, सिवाल्ड। ओके, मैं लिख देता हूँ, सिवाल्ड वो इज़ द किंग ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, उनका साथ था। तभी जो सिवाल्ड और मैकबेथ दोनों के बीच में क्या होने लगता है, युद्ध होने लगता है, वॉर होने लगती है, ठीक है। और यहीं पर हमारा एक्ट जो हमारी समरी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समरी समझ आई होगी। सो दैट्स इट गाय, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय गाइस।